अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की फ़िज़िक्स पेडिंग स्कीम के हवाले से। ये जो पेडिंग स्कीम है ये अब तक की लेटेस्ट पेडिंग स्कीम है। इसके अलावा आपने किसी भी पेडिंग स्कीम को जो है वो फॉलो नहीं करना। और ये जो पेडिंग स्कीम है वो बोर्ड के पैटर्न के और बोर्ड की ही पेडिंग स्कीम है। ओके। और ये पेडिंग स्कीम जो है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है, चाहे वो लाहौर बोर्ड है, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खान और आज़ाद कश्मीर वगैरह के लिए, यानी जितने भी पंजाब बोर्ड में जितने भी बोर्ड्स आते हैं उन तमाम के लिए ये पेडिंग स्कीम है। और इसको अकॉर्डिंग टू SLOs बनाया गया है। SLOs पहले भी वीडियो में मैं डिटेल के साथ आपको बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ, जिसमें 50% जो आपका सवालात हैं वो नॉलेज बेस होंगे, 35% आपके जो सवालात हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे, जबकि 15% जो सवालात हैं वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। तो ये था पैटर्न। और फिज़िक्स का जो पेपर है 10th क्लास का वो 60 नंबर का होता है। टाइम आपको 1 घंटा 45 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें MCQs जिसमें टोटल 12 MCQs होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 30 होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन 18 होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप 4 या 5 चैप्टर को करके मुकम्मल पेपर कर सकते हैं और पासिंग मार्क्स हासिल कर सकते हैं। यानी पासिंग मार्क्स का फार्मूला और फुल मार्क्स का फार्मूला आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो 12 MCQs टोटल आपको पूछे जाते हैं फुल पेपर में, जिनमें से 10 जो MCQs हैं वो आपकी एक्सरसाइज में से आते हैं, जबकि अदर 2 MCQs जो है वो आपके अंदर चैप्टर में से आते हैं, यानी कंसेप्चुअल हो गए, इस तरह के टाइप के जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं MCQs वगैरह की। तो चैप्टर नंबर 10 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 11 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 12 से 2, चैप्टर नंबर 13 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 14 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 15 से 1 MCQs पूछा जाता है, चैप्टर नंबर 16 से आपसे 2 MCQs पूछे जाते हैं और चैप्टर नंबर 17 में से 1 MCQs, और चैप्टर नंबर 18 में से भी आपसे 1 MCQs पूछा जाता है। तो टोटल आपके 12 नंबर बनते हैं। ये आपसे पहले आपको पेपर प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके बाद जो है आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। दूसरा पोर्शन जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आपको टोटल 48 मार्क्स के जो है वो पूछे जाते हैं। ये बेसिकली 3 पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं और क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्कीम के हवाले से। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बेसिकली 3 चैप्टर्स को मिला के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 18। तो चैप्टर नंबर 14 में से आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 18 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो टोटल 8 होते हैं, जिनमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आपने करने होते हैं। और इसी तरह आपको जो पार्ट 3 है उसमें चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 17 से शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, जबकि चैप्टर नंबर 13 में से आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है। ये भी 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन का ये जो पार्ट है ये 3 चैप्टर से बनाया जाता है। इनमें चैप्टर नंबर 10, 16 और 12 शामिल होते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 से 3 एंड चैप्टर नंबर 16 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। टोटल जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो 8 हैं, जिनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट, यानी सेशन 1B से कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। तो बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। और ये जो है टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 2-2 पार्ट्स पर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। अब इन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? आपने ओनली 2, सिर्फ 2 जो है वो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चंस इन 3 पार्ट्स में से। और ये जो 2 पार्ट्स होते हैं इनमें टोटल 4 लॉन्ग बनते हैं और 4 लॉन्ग जो है वो 18 मार्क्स के बनते हैं। अब इसको फर्दर मजीद देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपने अटेम्प्ट करना है तो आपने 3 चैप्टर्स करने होंगे उसके लिए, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 12।
चैप्टर नंबर 10 और वाले से कहा जा रहा है कि इनमें से जो है वो थ्योरी पूछी जाएगी, जबकि चैप्टर नंबर 12 में से मस्ट होता है कि न्यूमेरिकल आए। बाज़ों का थ्योरी आ जाती है, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस हैं वो आपके न्यूमेरिकल के होते हैं। और चैप्टर नंबर 16 और ये ऊपर बता रहा है कि चैप्टर नंबर 12 और 16 में से इस बार न्यूमेरिकल के चांसेस है। तो अगर आपने ये सवाल अटैम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 16 और 12 इन तीनों चैप्टर्स को आपको तैयार करना होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी आपके 3 चैप्टर्स को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13, इन दोनों में से जो है वो न्यूमेरिकल के चांसेस होते हैं, जबकि चैप्टर नंबर 17 जो है वो उसमें से थ्योरी पूछी जाती है। तो अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़्यादा जो चांसेस है वो 13 में से आने के हैं, उसके बाद 11 चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो आपने सबसे पहले किसको 13 को तैयार करना है, फिर आपने 11 के न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं। और अगर आप न्यूमेरिकल का पोर्शन करना चाहते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 17 को आपको जो है वो तैयार करना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो ये भी सिमिलरली 3 पार्ट यानी 3 चैप्टर्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 18। चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15 में से थ्योरी पूछी जाती है। इन 2 चैप्टर्स में से थ्योरी आएगी, जबकि चैप्टर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो आएगा। चैप्टर में से जो है वो थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकती है। अगर आप अपने 2 लॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि इन 6 चैप्टर्स को जो है वो आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, ताकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन है वो आपका आसानी से हल हो जाए।